बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, जो NTS, STS, IBS अखर जो अभी टेस्ट ले रहे हैं, उसके मुताबिक जो स्पेसिफिकली हमने बनाई थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 5 है ये। नंबर 1 पर है ग्रीन प्लास्टिड्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड। जो प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लास्टिड्स प्लांट्स के अंदर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, सी है क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, या फिर डी है साइटोप्लास्ट कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना होगा जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिनकी वजह से पौधे का जो रंग है, जो कलर है, वो ग्रीन होता है। ठीक है ना, उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। नंबर 2 है प्रोटीन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड, यानी जो हमारे अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना ग़िज़ा वगैरह खाते हैं तो उनमें से जो प्रोटीन बनते हैं, उन प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको क्या कहा जाता है? अच्छा, उनको लाइसोसोम्स कहा जाता है, ऑप्शन ए है। बी है गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, या फिर राइबोसोम्स कहा जाता है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना होगा कि प्रोटीन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं, उन फैक्ट्रीज़ को, बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स कहा जाता है। तो प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको राइबोसोम्स कहा जाता है। अच्छा, नंबर 3 है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच हैज़ राइबोसोम इज़ कॉल्ड, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है जिसके अंदर राइबोसोम होता है ना, पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, या फिर हम एग्रानुलेटेड कहते हैं, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको बताना होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके अंदर राइबोसोम्स होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गोल्जी अपार्टस वाज डिस्कवर्ड बाय। जो गोल्जी सब्सटेंसेस थे, जो गोल्जी बॉडीज़ थी, वो किसने डिस्कवर की थी, दरियाफ्त की थी, किसको मिली थी, कौन सा वो साइंटिस्ट था? तो इसका ऑप्शन आपका है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सी है शील्डन, और जो डी है लास्ट ऑप्शन आपका, वो है कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें आपको बताना होगा कि गोल्जी जो बॉडीज़ हैं या गोल्जी अपार्टस है वो किसने डिस्कवर किया था। तो कैमिलो गोल्जी वो था आदमी जिसने गोल्जी अपार्टस को डिस्कवर किया था, यानी दरियाफ्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है द अपर पार्ट ऑफ स्टमक इज़ कॉल्ड, यानी हमारे जो मैदे का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है, अपर इस पार्ट जो है, उसे हम क्या कहते हैं? ये बताना होगा आपने। ऑप्शन ए है पाइलोरिक कहते हैं, बी है कार्डियक कहते हैं, सी है फंडस कहते हैं, या फिर डी है डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना होगा कि मैदे के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो उसे कहते हैं कार्डियक। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टमक का, उसे हम कार्डियक कहते हैं। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है द क्रीमी पेस्ट ऑफ फूड इज़ कॉल्ड, यानी जो खाने के अंदर जो एक क्रीमी किस्म का पेस्ट होता है, यानी क्रीम जैसा पेस्ट होता है हमारे तकरीबन खाने के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चाइम कहते हैं, ठीक है, या फिर बोलस कहते हैं, या फिर हम उसे एपीग्लोटिस कहते हैं, या फिर उसे हम एपीबोलस कहते हैं। ठीक है ना, यानी हम जो खाना खाते हैं, निवाला लेते हैं मुंह के अंदर, तो उसके अंदर एक क्रीमी पेस्ट बन जाता है। ठीक है ना, हम जैसे उसको चबाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नीचे जब वो पेट के अंदर जाता है तो वो एक क्रीमी पेस्ट बन जाता है पेट के अंदर, तो उसे हम चाइम कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है
बाइल इज सीक्रेटेड बाय, यानी बाइल एक किस्म का लिक्विड है, ठीक है, वो किससे निकलता है? सीक्रेटेड मीन्स निकलना, ठीक है, एक लिक्विड है बाइल, जिसे बाइल कहते हैं, वो किससे निकलता है? कौन से ऑर्गन से निकलता है? गॉल ब्लैडर से निकलता है, लिवर से निकलता है, पैंक्रीज से निकलता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या इन सब में से निकलता है, ठीक है। बाइल एक किस्म का लिक्विड है जो कि निकलता है, यानी जो सीक्रेट होता है, किससे? सीक्रेट का मतलब यहाँ पर निकलना होता है। तो गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रीज या किसी में, तो लिवर में से ये बाइल निकलता है। जवाब आपका सही क्या होगा? लिवर, ठीक है ना, यानी जिगर से ये बाइल निकलता है। फिर है प्लेटिलेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? ब्लड के अंदर प्लेटिलेट्स होते हैं ना, तो वो किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं? क्लॉटिंग के लिए, यानी खून का बंद होना, उसके लिए, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, या वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या फिर जो है फेगोसाइटोसिस के लिए, या फिर इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो क्लॉटिंग के लिए, यानी खून को बंद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई कट वगैरह आ जाता है तो उसकी क्लॉटिंग जो है खून को बंद करने की, वो प्लेटिलेट्स की वजह से होती है। नंबर 9 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैन, यानी जो मर्द के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है ना। तो 26 ऑप्शन है आपका, 26 होते हैं, या फिर 28 होते हैं, सी ऑप्शन है 46 होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है 16 होते हैं, ठीक है। यानी मर्द के अंदर एक नॉर्मल मर्द के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 26, 48, 46 या 16? तो 46 होते हैं क्रोमोसोम्स एक मर्द के अंदर, एक मैन के अंदर या एक मेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट इज 46। क्वेश्चन नंबर 10 है साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट आपने देखा होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लांट है, उस प्लांट को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको एक साइंटिफिक नाम होता है ना बायोलॉजी के अंदर, तो वो क्या कहा जाता है? उसे ब्रासिका कहा जाता है, या फिर उसे कैम्पिस्ट्रिस कहा जाता है, या फिर उसे ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है, या फिर उसको ब्रासिका कैम्पिस्ट्रिस कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रासिका कैम्पिस्ट्रिस कहा जाता है, ठीक है। मस्टर्ड जो प्लांट है साइंटिफिकली उसको ब्रासिका कैम्पिस्ट्रिस कहा जाता है।